न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्ते पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अगर ये सही है तो आपके हिसाब से अब तक पाकिस्तान की सेना ने कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की है? नमस्ते ईशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। मुझे ये 11 मई 2025 को एयर मार्शल ए के भारती उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा था कि हमने जो अटैक किए हैं वो हमने प्रिसाइज, मेजर्ड एंड कैलिब्रेटेड स्ट्राइक किए हैं, जिनमें हमने टारगेट किया है पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग एयर बेसिस, कमांड सेंटर्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स अक्रॉस द वेस्टर्न फ्रंट। इसमें टारगेट से उन्होंने कहा है 11 पाकिस्तानी मिलिट्री एयरबेसेस, जिसमें नूर खान, रफीकी, सरगोदा, भुलारी, मुरीद, चुनैन, पसरूर, टुकूर, सियालकोट, करदू और जकोबाबाद है। हाँ जी। ये जो टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स किए थे 3 घंटे के विंडो में किए थे, जिन्हें ना ये 9 तारीख और 10 तारीख के जो मध्यरात्रि के समय में उन्होंने किया था। यहाँ पे भी कहते हैं कि जो चकाला एयरबेस जो है वो लोकेटेड है इस्लामाबाद में, जो नूर खान के पास में है, नूर खान एयरबेस के पास में है, उससे भी डैमेज हुआ है। यहाँ पे और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी पकड़ी है कि यहाँ पे हमने 10 एयर स्ट्राइक में एक एस्टिमेट, एक अनुमान के तहत हमने 20% जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तबाह किया है या डिग्रेड किया है। तो यहाँ पे इनमें जो है एमिनेशन डिपॉजिट, जहाँ पे मतलब वो जो औजार या जो असला बारूद रखते हैं, एमिनेशन डिपॉजिट को भी टारगेट किया गया। और की पाकिस्तानी एसेट सच एज F-16 जहाज जो है यूएस मेड हैं और JF-17 फाइटर जेट को भी डिस्ट्रॉय किया गया। तो हमने जब इतनी बड़ी जो फतेह हासिल कर ली है बिना उसमें एस्केलेशन किए, तब हम पीछे क्यों हटे, ये एक पहला सवाल है मुझे पूछना है। तो यहाँ पे और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है कि नूर खान जो है जो सर्व करता है, जहाँ पे वो जो है रावलपिंडी में है, वो एक इंटरनेशनल कंसर्न को उसने जन्म दिया है, क्योंकि ये लोकेट होता है कुछ ही किलोमीटर अवे फ्रॉम स्ट्रेटेजिक लेंस डिवीजन, जहाँ पे जो नर्व सेंटर है, जैसे कहते हैं जो नाड़ी है, जहाँ का जो केंद्र है, जो मैनेज करता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब न्यूक्लियर जो उनका मसला है, असला जो है सब वहाँ पे जहाँ पे रखा है उससे कुछ किलोमीटर दूर पे है नूर खान। और नूर खान पे हमने अटैक किया है, भले ही वो हमने टारगेटेड किया हो या गलती से हुआ हो। ये जो नूर खान जो है वो फंक्शन करता है रिफ्यूल करने के लिए, मतलब जहाज वहाँ पे जाके रिफ्यूल करते हैं, और लॉजिस्टिक्स, मतलब वहाँ से जो सामान इधर उधर घुमाने लॉजिस्टिक्स हब है वहाँ का। तो ये जिसका जो प्रॉक्सिमिटी जो है न्यूक्लियर कमांड जो है उसके प्रॉक्सिमिटी है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन आई है, जो यूएस ने जब इनिशिएट किया था, जो उन्होंने कहा था एक दिन पहले, उन्होंने कहा था नन ऑफ और बिजनेस की, आप लोग लड़ रहे हो तो हमें कोई इससे मतलब नहीं है। उसका यू टर्न लेके जब 10 तारीख को एक के बाद एक जेडी वैंस के साथ में ट्रंप ने जो ट्वीट किया, फिर जेडी वैंस ने बात किया, फिर उनके जो रोबीरो है जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बात की और यू टर्न करके बोलते वील डू अ लॉट ऑफ। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस पूरे हमले को दबा रहा है ताकि कोई तीसरे पक्ष की दखलंदाजी ना हो और उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान ना पहुंचे? इसमें तीसरा पक्ष तो इंटर हो गया ना, तीसरा पक्ष एंटर हो गया। यूएस ने जब
कहा कि हम हमसे जो है कि पाकिस्तान के जो एयर जो आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम ये इंटरवीन करें। फिर इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये जो सोर्सेस के थ्रू जो इन्होंने बातें कहने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि जो डीजीएमओ जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि हम ये सीज फायर करवाएं। तो यहाँ पे हमारे जयशंकर जी से बात करके यूएस ने कहा है कि हम सीज फायर करवाना चाहते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो जयशंकर जी कहते हैं हम डीजीएमओ लेवल से नीचे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बात उठ के आई कि हमारे डीजीएमओ ने, मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस से बात की और बात करके इन्होंने सुलह की। तो यहाँ पे देखिए एक बात है कि हाँ जी। सुलह हमने की तो फिर थर्ड पार्टी ने अनाउंस किया, यहाँ पे बात गड़बड़ा गई। हाँ, पूछिए, आप सवाल पूछ रहे थे आप। मैं कह रही थी कि मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर क्या राय देना चाहती है, और क्या आपकी पार्टी सरकार से पारदर्शिता और संसद में इस बात पर चर्चा की मांग कर रही है? हाँ, पारदर्शिता तो हमें चाहिए क्योंकि जब हमने अनकंडीशनल फुल एंड फाइनल सपोर्ट दिया सरकार को, हमें मालूम है हमारी सेना की ताकत, हमें मालूम है हमारी सेना की प्रोफेशनलिज्म, हमें मालूम है उनके जो जज्बे का अनुमान हमें मालूम है। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हमें होती है हमारी सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार ने जब ये थर्ड पार्टी से निगोशिएशन की बात हुई, जब ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर हो गया, सीज फायर होने के बाद एटलीस्ट ट्रंप के बाद भी हमारे मोदी जी या हमारे देश के किसी उच्च अधिकारी ने ये बात हमसे साझा नहीं की। उसके बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, फिर पाकिस्तान से भी वक्त भी आ गया। 5वें नंबर पे भारत के जो रक्षा सचिव है जो विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने 5वें नंबर पे की। क्या हम देश को इतना भी हक नहीं कि हमें ये ना पता चले कि सरकार किससे समझौता कर रही है और किन शर्तों पे समझौता कर रही है, हमें ये ना पता चले? क्या सरकार को ये उचित नहीं लगा कि हमें ये बताना चाहिए? हिस्ट्री इतिहास गवाह है कि हर बार जब भी संकट की घड़ी आई है, बीजेपी ने कभी सरकार का साथ नहीं दिया। ये भले ही वाजपेयी जी से शुरू कीजिए, जब नवेले एमपी बने थे, जब हमारा 62 का युद्ध हो रहा था, नेहरू जी को उन्होंने खड़ा किया, स्पेशल सत्र बुलवाया पार्लियामेंट का और उनसे सवाल किए, और ये रिकॉर्ड पे है कि 1 लाख कुछ हजार शब्दों में नेहरू जी ने उनके सवालों का जवाब दिया। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी चलाया गया, जो हालांकि वो ध्वस्त हो गया। तो ये है भाजपा की असलियत। तो हमने विशेष सत्र की रिक्वेस्ट 2 बार की है, अभी तक हमको वहां से कोई जवाब नहीं मिला। 2 बार जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें भी कोई मोदी जी ने वहां पे प्रस्थान करने का, उसको चेयर करने का की जरूरत नहीं समझी। अभी बात आती है जो थर्ड पार्टी की इंटरवेनेंस की बात कर रहे हो, ये थर्ड पार्टी की इंटरवेंस हो चुकी है। जो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही हैं कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन की बात हो सकती थी, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को काफी क्षति पहुंची है। तो ये जिस वजह से भी हुआ है, यहाँ पे एक बहुत ही मतलब गंभीर विषय बात बाहर निकल के आई है कि यहाँ पे जो इनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज हुआ है, और एक बात है कि रेडियो एक्टिव लीकेज शुरू हो चुकी है। रेडियो एक्टिव लीकेज जो है उसका दायरा होता है 500 किलोमीटर रेडियस का दायरा होता है, और हमें पता नहीं है इसका डैमेज क्या होगा। यहाँ पे जो रिलीफ मेजर जो शुरू हो गए हैं, यहाँ पे रिलीफ मेजर जो शुरू हुए, इजिप्शियन एयरफोर्स IL-76 मिलिट्री कार्गो प्लेन लैंड हुआ है बोरॉन 10 आइसोटोप के। बोरॉन 10 जो है वो एक आइसोटोप है जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। इजिप्शियन के नील डेल्टा में ये बोरॉन 10 रिसोर्स काफी रिच है। तो यहाँ पे आप समझिए कि रेडियो एक्टिविटी लीकेज की पुष्टि हो रही है। फिर उसके बाद आती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS
उसका हेक्स कोड है, HEX कोड है A03192N111SZ। ये भी वहां पे पाकिस्तान में लैंड हुआ है। तो आप समझिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, रेडिएशन जो है लीक हो रहा है। इसको दबाने की कोशिश हो रही है, इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में लगी है यूएस और इजिप्ट। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर भारत ने 20% पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, तो फिर हम बिना शर्त के सीज फायर पे क्यों हमने एग्री किया, ये हमें समझना है। इस बात को समझाए, विशेष सत्र बुलाए मोदी जी, और मोदी जी उसकी अध्यक्षता करें। हमें ये जो रिकॉर्डेड या प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस से नहीं चलेगा काम। हम देश को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, देश को हक है कि सरकार क्या कर रही है हमें पता चले, क्योंकि हम जो है टैक्स पेयर्स है, हमारा हक है, हम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैं। हमें पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, किन शर्तों पे ये सीज फायर हुआ, क्यों ये थर्ड पार्टी एंट्री हुई है, क्योंकि हमारे शिमला समझौते के तहत हमें थर्ड पार्टी की एंट्री कश्मीर मुद्दे में नहीं आनी चाहिए। ये हमें क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।